ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ़्तारी हुई है वो सिर्फ़ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ़्तारी हुई है और गिरफ़्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दी राय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। जो भी है, आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त DJ बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुँचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब मुल्जिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम DM साहब के यहाँ आए। DM साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ कैसो है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा है, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाजार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज़र चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतज़ामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी। उसला किया, पारा बाज़ार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारीभीत में उसके बाद हमला हुआ, ये सारी चीज़ें। आज रात में भी हमला हुआ। मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया। ये सारी चीज़ें हो रही। तो आखिर ये बंद होना चाहिए कि कैसे होगा। इस तरह से ज़िले को दाग लग रहा है, कभी ज़िले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था। हमको इस बात का एहसास है। कहा जाता हमारे हिंदू मुस्लिम में एकता है, बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है। लेकिन अब ये एकता चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है, DJ की बात थी। हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज में पढ़ते हैं, तुम लोग ये पढ़ लेते हैं। लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है। कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। DM साहब से आप लोग DM साहब ने क्या कहा? DM साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी, इंसाफ की कार्रवाई होगी, ना इंसाफी आपके साथ नहीं होगी। ये DM साहब ने कहा, हमको इत्मीनान है।